नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि वर्तमान में लोग किस तरीके से युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और झांसे में डाल रहे हैं। मित्रों, जैसा कि वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि अब इंटरनेट का दुरुपयोग बहुत होने लगा है और इसके माध्यम से लोगों को तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, नौकरी के नाम पर या कहीं पर उन्हें करोड़पति बनने के सपने दिखाए जाते हैं, चाहे देश में हो या विदेश में हो और या स्थानीय स्तर पर हो। मित्रों, इस प्रकार के लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है जो हमें दिवा स्वप्न दिखाते हैं और फिर अपने झांसे में ले लेते हैं और इसके बाद में जब युवक व युवतियां इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं तो वह ना घर के रहते हैं ना बाहर के रहते हैं और उनका जीवन निरुद्देश्य हो जाता है। ऐसे तमाम सारे फ्रॉड करने वाले लोग आजकल आपको बहुतायत में मिल जाएंगे, लेकिन इस समस्या से हम किस प्रकार बचें? मित्रों, युवाओं को भी चाहिए कि वह किसी भी विषय की पूरी जानकारी रखें कि इसकी प्रक्रिया क्या है और किस प्रकार इसका समाधान निकलेगा। हर आदमी स्वयं में परेशान है। युवक व युवतियां, उनको अपने भविष्य की तीव्र लालसा होती है और इसी लालसा के वशीभूत होकर के वह इन दिग्भ्रमित करने वाले लोगों के व्यक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं और अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर लेते हैं। मित्रों, जैसा कि हम देखते हैं और ये लोग क्या करते हैं मित्रों, झांसा दिखा देते हैं, फिर इसके बाद बंधुआ मजदूरी करवाते हैं, चाहे अपने देश में हो या विदेश में हो। वैसे तो बहुत से लोग मानवता की दुहाई देते हैं, ठीक है, और मानवता की बातें करते हैं, किंतु जब इस प्रकार की समस्याएं आती हैं तो मेरा मन व्यथित हो उठता है, कहीं नहीं मानवता दिखती है। मित्रों, इसलिए हम लोगों को बहुत ही सक्रिय व सतर्क रहना पड़ेगा और यदि हमें जीवन में अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो अपने गुणों की ओर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मित्रों कहा भी गया है, जहाँ गुण हैं वहाँ धन है। और जो इस तरीके के आपको प्रलोभन देते हैं उन लोगों से आप सतर्क रहिए, होशियार रहिए। लोगों को तरह तरह के मैसेज भेजे जाते हैं, उन मैसेजों के माध्यम से क्या होता है, युवक और युवतियां भ्रमित हो जाते हैं कहीं विदेश स्तर पर या देश स्तर पर, और इस प्रकार के फ्रॉड करने वाले लोगों के झांसे के चक्कर में आ जाते हैं और अपना सब कुछ चौपट कर लेते हैं और यहाँ तक कि अपने परिवार से भी अलग हो जाते हैं और समाज से भी अलग हो जाते हैं। फिर इन युवक व युवतियों का तरह तरह के से शोषण होता है। ये जिस जगह पहुंच जाते हैं वहां पर उनका उस प्रकार से लोग शोषण करते हैं और यदि हमें इससे बचना है तो मित्रों हमें बहुत सतर्क रहना होएगा और अपने आप को सुरक्षित रखना होएगा, क्योंकि जब तक हम सुरक्षित नहीं हैं तब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं है। इसलिए मित्रों, समाज सुरक्षित नहीं है और यदि हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें तो अपने अंदर गुण लाएं। वर्तमान समय में बहुत ही समस्या है कि युवक व युवतियों को फेसबुक के माध्यम से या तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, जो अन्य पटल हैं, तमाम सारे ऐसे माध्यम हैं, वहाँ पर गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, अश्लील बातें करते हैं और रोड पर नुक्कड़ या चौराहे पर जमावड़ा लगाते हैं, जिससे क्या होता है, उनका व्यर्थ समय नष्ट होता है और वे लोग अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट पूरी तरीके से कर लेते हैं। बल्कि मित्रों हमें ध्यान देना चाहिए अपने गुणों की तरफ। और मैं मित्रों आपसे कहना चाहता हूँ कि हम सामूहिक रूप से कोई कार्य करें, बिल्कुल हम अकेले कहीं किसी के झांसे में ना फंसने पाएँ। मित्रों, यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उसे आपस में चर्चा परिचर्चा
व विचार विमर्श करें, इसके बाद में ही हम आगे बढ़ें। युवक व युवतियाँ अनेक सारे संगठनों में हैं, होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए, होना अवश्य चाहिए, किंतु यदि संगठन हमें दिग्भ्रमित कर रहा है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, जिसमें हमारा भविष्य चौपट हो रहा है, तो ऐसे संगठनों से हमें दूरी बना करके रखना चाहिए। संगठन वही अच्छे होते हैं सामाजिक, जो हमारे उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए लगातार प्रयासरत रहें और हम लोगों का जीवन सुरक्षित रखें। यदि ऐसा है तो ऐसे संगठन अच्छे हैं, जिसमें हमारा भविष्य उज्ज्वल हो, हमारे समाज का भविष्य उज्ज्वल हो, हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल हो। तो यदि आप ऐसे संगठनों में हैं तो अपनी भूमिका निभाते रहिए। यदि कहीं किसी फ्रॉड करने वाले संगठन के माध्यम में आप कहीं फंस गए हैं तो ऐसे संगठनों से आप दूरी बना लीजिए, क्योंकि वर्तमान समय में देखिए लोगों का पूरा जीवन नष्ट हो जाता है और उनके हाथ कुछ नहीं आता है। इसलिए मित्रों, ऐसा हम काम करें जिसमें हमें जीवन की अपार संभावनाएं जो हैं वो धीरे धीरे पूरी होती रहें। लेकिन मैं यहाँ पे ये फिर कहना चाहता हूँ कि युवक व युवतियाँ किसी प्रकार के बहकावे में ना आएँ, ना ही अपने देश के स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर या विदेश के स्तर पर ये जो आजकल मैसेज आ रहे हैं तमाम इंटरनेट के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, कृपया इन मैसेजों से सतर्क रहें और अपने जीवन को सही दिशा में लगाएं और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। मित्रों, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद मित्रों।